शहर की शाम हमेशा की तरह हल्की ठंडी हवा लिए आई थी। कॉफी हाउस के कोने में बैठी आर्या अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही थी। वो एक लेखिका थी जो अपनी अगली कहानी के लिए एक परफेक्ट अंत ढूंढ रही थी। उसी वक्त दरवाजा खुला और अंदर आया आरव। सफेद शर्ट, गले में हल्का स्कार्फ और आंखों में कुछ ऐसा जो दिल को छू जाए। वो आर्या की टेबल के पास आकर रुका। एक्सक्यूज मी, क्या ये सीट खाली है? आर्या ने सिर उठाया। उसकी नजरों से मिली वो नजरें कुछ पल के लिए थम गई, जैसे वक्त रुक गया हो। हाँ, आप बैठ सकते हैं। दोनों के बीच कुछ बातें शुरू हुई, कॉफी से लेकर किताबों तक, और फिर जिंदगी के उन पहलुओं तक जो कोई अजनबी से नहीं कहता। अजीब बात यह थी कि दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले भी मिल चुके हैं। जब शाम ढली और आरव जाने लगा तो उसने बस एक लाइन कही, कभी कभी कहानियां अधूरी नहीं होती, बस हमें उनका सही किरदार देर से मिलता है। आर्या मुस्कुराई, पर उसके जाने के बाद नोटबुक पर लिखा था अगली कहानी का नाम तेरे इश्क की परछाई। उसे क्या पता था, जिस शख्स को उसने आज पहली बार देखा है वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी बनने वाला है। पर कहानी का अंत वैसा नहीं होगा जैसा वो सोच रही है। आर्या अगले दिन भी उसी कैफे में पहुंची। शायद दिल ये उम्मीद कर रहा था कि वो फिर आएगा। कॉफी का ऑर्डर दिया, पर निगाहें बार बार दरवाजे पर टिक जाती। घड़ी की सुइयां बढ़ती रहीं, लेकिन आरव नहीं आया। आर्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ खुद से कहा, शायद कल की बात बस एक इत्तेफाक थी। लेकिन ठीक उसी वक्त दरवाजा खुला और वही जानी पहचानी मुस्कान के साथ आरव अंदर आया। वो सीधा आर्या के सामने आकर बोला, लगता है अब ये टेबल हमारी फिक्स हो चुकी है। दोनों हंसे और उस दिन की बातों में कुछ ऐसा जुड़ गया जो बस दोस्ती नहीं थी। आरव ने अपनी जिंदगी के बारे में बताया। वो एक फोटोग्राफर था जो दुनिया के अलग अलग कोनों में घूम चुका था, पर कहता था, अब मैं एक चेहरा ढूंढ रहा हूं जो मेरी हर तस्वीर को पूरा कर दे। आर्या हंस पड़ी, शायद वो चेहरा तुम्हारी किसी तस्वीर में छिपा होगा। आरव ने धीमे से कहा, शायद वो मेरे सामने बैठा है। आर्या का दिल एक पल को ठहर गया। वो नजरें झुकाकर बोली, तुम बहुत अच्छा मजाक करते हो। पर आरव ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया, जैसे उसके लफ्जों में कोई अधूरी सच्चाई छिपी हो। रात को जब आर्या घर पहुंची तो उसने अपनी नोटबुक खोली। पन्ने पर लिखा, कभी कभी कोई अजनबी हमारी कहानी का वो हिस्सा बन जाता है जिसके बिना कहानी अधूरी लगती है। वो नोटबुक बंद ही करने वाली थी कि उसकी मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, तुमसे फिर मिलना जरूरी है। आर्या, क्योंकि हमारी कहानी पहले ही शुरू हो चुकी है। आर्या सन्न रह गई। वो सोचने लगी, आरव को मेरा नंबर कैसे मिला, या फिर क्या वो आरव ही था? आर्या देर रात तक उस मैसेज को घूरती रही। तुमसे फिर मिलना जरूरी है आर्या, क्योंकि हमारी कहानी पहले ही शुरू हो चुकी है। दिल में सवालों का सैलाब उमड़ पड़ा। क्या ये आरव का मैसेज था, या कोई और उसकी जिंदगी में कदम रख चुका था? वो खुद को संभालते हुए बोली, शायद गलती से भेजा होगा, पर दिल मानने को तैयार नहीं था। अगले दिन आर्या फिर कैफे गई। आरव पहले से वहां था, मुस्कुराता हुआ। आर्या ने सीधे पूछा, तुमने मुझे कल रात मैसेज किया था? आरव हैरान हो गया। कौन सा मैसेज? आर्या ने फोन दिखाया। आरव ने कुछ पल स्क्रीन को देखा और फिर धीरे से कहा, नंबर मेरा नहीं है, पर जो लिखा है वो बहुत सच्चा लगता है। आर्या ने हल्के गुस्से से कहा, मजाक पसंद नहीं मुझे। आरव बोला, अगर ये मजाक है तो मैं भी हैरान हूं, क्योंकि ये वही लाइन है जो मैं अपनी अगली फोटोग्राफी एग्जीबिशन के पोस्टर पर लिखने वाला था। आर्या ठिठक गई, क्या? लेकिन तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे? आरव मुस्कुराया, शायद किस्मत ने हमें पहले ही जोड़ दिया था, तुम्हारी कहानी और मेरी तस्वीरें। उसने अपना कैमरा निकाला और आर्या की तस्वीर ली। अब ये तस्वीर मेरे हर फोटो से ज्यादा खास होगी। उस शाम दोनों फिर साथ बैठे। बातों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे दो रूहें एक दूसरे की तलाश में बरसों से भटक रही हों। पर रात को जब आर्या घर लौटी तो फिर उसी नंबर से नया मैसेज आया, आर्या, उस पर भरोसा मत करना, वो वही नहीं है जो दिख रहा है। इस बार आर्या के हाथ कांप उठे। दिल ने कहा, शायद कोई झूठ बोल रहा है, पर किसने? आरव ने, या ये अजनबी सच बोल रहा था? रात का वो मैसेज आर्या के दिमाग में हथौड़े की तरह गूंजता रहा। आर्या, उस पर भरोसा मत करना,
वो वही नहीं है जो दिख रहा है। वो बिस्तर पर लेटी थी, पर आंखों में नींद नहीं थी। एक तरफ दिल कहता, आरव ऐसा नहीं हो सकता, और दिमाग कहता, पर अगर है तो क्यों? सुबह उठते ही उसने तय किया, मुझे सच्चाई जाननी ही होगी। वो कैफे पहुंची, पर आज आरव नहीं आया था। वेटर से पूछा, कल जो फोटोग्राफर आते हैं, आरव क्या वो रोज आते हैं? वेटर ने कहा, मैम यो तो कभी कभी ही आते हैं, और 2 हफ्ते पहले जब पहली बार आए थे उन्होंने अपना नाम रौनक बताया था। आर्या सन्न रह गई। रौनक? वो बाहर आई और उसी वक्त फोन बजा। आरव का कॉल था। आर्या, आज तुमसे मिलना बहुत जरूरी है, कुछ बताना है। आर्या ने ठंडी आवाज में कहा, तुमसे ज्यादा जरूरी अब सच्चाई है। आरव बोला, बस एक बार मिल लो, फिर जो चाहो सोच लेना। वो दोनों शहर के पुराने आर्ट गैलरी में मिले। आरव ने कहा, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें झूठ नहीं, बस अधूरा सच बताया था। आर्या ने पूछा, मतलब? आरव ने गहरी सांस ली। मेरा नाम आरव नहीं, रौनक मेहरा है, और मैं तुम्हारी उस कहानी का हिस्सा हूं जो तुम 5 साल पहले अधूरी छोड़कर चली गई थी। आर्या के हाथ से बैग गिर पड़ा। क्या तुम वही रौनक? उसकी आंखों में पुराने दर्द की परछाई उभर आई। वो वही इंसान था जिससे आर्या ने कभी प्यार किया था, और जिसने एक झूठ से उसका दिल तोड़ दिया था। आर्या कांपती आवाज में बोली, तुम मेरी जिंदगी से चले गए थे, फिर अब क्यों लौटे हो? रौनक ने धीरे से कहा, क्योंकि अब मैं वो झूठ मिटाना चाहता हूं जो तुम्हारे और मेरे बीच खड़ा है। पर इससे पहले कि वो कुछ और कहता, आर्या का फोन फिर बजा। वही अनजान नंबर, और स्क्रीन पर लिखा था, आर्या, दूर रहो उससे, वो तुम्हारे पिता की मौत का कारण है। उसकी सांस थम गई, और उसके सामने खड़ा रौनक अब एक रहस्य बन चुका था। आर्या के हाथ कांप रहे थे। मोबाइल स्क्रीन पर लिखा वो संदेश उसकी रगों में बर्फ जैसा उतर गया। वो तुम्हारे पिता की मौत का कारण है। उसने कांपती आवाज में पूछा, रौनक, मेरे पापा की मौत से तुम्हारा क्या रिश्ता है? रौनक कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में अपराध की झलक थी। आर्या, पहले मेरी बात सुनो, फिर जो फैसला करना हो कर लेना। आर्या ने पीछे हटते हुए कहा, पहले सच्चाई बोलो। रौनक ने गहरी सांस ली। 5 साल पहले तुम्हारे पिता की कंपनी का फोटोग्राफिक प्रोजेक्ट मैं संभाल रहा था। उस प्रोजेक्ट में जो हादसा हुआ, जिसमें तुम्हारे पापा की जान गई, वो हादसा नहीं था। आर्या के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। क्या मतलब? रौनक की आवाज धीमी थी। उस दिन कंपनी के डाटा सर्वर में आग लगी थी। लोगों ने कहा शॉर्ट सर्किट हुआ, पर सच्चाई ये थी कि वो डाटा लीक कवर अप था, और मुझे उस दिन वहां मौजूद रहने का आदेश मिला था। आर्या की आंखों से आंसू गिर पड़े। मतलब तुम भी उस साजिश का हिस्सा थे? रौनक ने कहा, नहीं आर्या, मैं तो उसी साजिश को रोकने गया था। पर जिस फाइल को मैं बचाने पहुंचा, उसी वक्त धमाका हो गया, और उसके बाद तुम भाग गए। आर्या की आवाज गर्द में भीग गई। क्यों नहीं बताया तब? क्यों मुझे अंधेरे में रखा? रौनक बोला, क्योंकि कोई सुनने को तैयार नहीं था। क्योंकि जिसने तुम्हारे पापा को मारा, वही आदमी अब उस कंपनी का मालिक है, और वो मुझे भी खत्म करना चाहता था। आर्या ने कांपते हुए कहा, कौन है वो? रौनक की नजरें नीचे झुक गईं। तुम्हारे नए गार्जियन, राजदीप खन्ना। आर्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजदीप, वही इंसान जिसने उसके पिता की मौत के बाद उसकी जिंदगी संभाली थी। क्या वही असली गुनहगार था? रौनक ने कहा, आर्या, अब वक्त आ गया है सच्चाई सामने लाने का, पर तुम्हें यकीन करना होगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। आर्या की आंखों में आंसू थे, पर दिल में एक तूफान। किस पर भरोसा करे? उस पर जिसने उसका दिल तोड़ा था, या उस पर जिसने उसे पिता जैसा सहारा दिया था? उसने रौनक की ओर देखा और बस इतना कहा, अगर तुम्हारी बात सच है तो मैं खुद उस सच्चाई को उजागर करूंगी। और उसी रात उसने पहली बार अपने पिता की पुरानी डायरी खोली, जहां पहला ही पन्ना लिखा था, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो राजदीप पर भरोसा मत करना। आर्या की सांस थम गई, और उसकी आंखों में अब सिर्फ एक आग थी, इंसाफ की। रात भर आर्या ने नींद नहीं ली। उस डायरी के हर शब्द उसके दिल में किसी चिंगारी की तरह जल रहे थे। अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो राजदीप पर भरोसा मत करना। वो सोच रही थी, क्या वाकई वही इंसान जिसने उसके सिर पर हाथ रखा था, वो ही उसके पिता की मौत का असली जिम्मेदार हो सकता है? सुबह होते ही
उसने तय किया, अब मैं किसी के कहे पर नहीं, अपने सबूतों पर भरोसा करूंगी। आर्या अपने पिता की पुरानी कंपनी खन्ना इन्फोटेक पहुंची। रिसेप्शन पर किसी ने उसे पहचाना नहीं, लेकिन उसने अपने पुराने कार्ड से अंदर जाने की इजाजत ले ली। उसका दिल तेज धड़क रहा था, हर कदम उसे अतीत के और करीब ले जा रहा था। वो अपने पिता के पुराने केबिन में पहुंची, जो अब बंद पड़ा था। कमरे की दीवारों पर धूल जमी थी, लेकिन टेबल के नीचे उसे एक छोटी सी लॉकर नजर आई। लॉकर का पासवर्ड वही था जो उसके पापा हर चीज में इस्तेमाल करते थे, AR03। आर्या और रौनक के नाम के पहले अक्षर और उनकी पहली मुलाकात की तारीख। लॉकर खुला, अंदर एक पेन ड्राइव और एक फोटो थी। फोटो में उसके पापा, रौनक और राजदीप खन्ना साथ खड़े थे। पर तस्वीर का कोना जला हुआ था और जले हुए हिस्से में कुछ लिखा हुआ था जिसे मुश्किल से पढ़ा जा सकता था। प्रोजेक्ट एस फाइल कॉन्फिडेंशियल। आर्या ने पेन ड्राइव उठाई और उसे अपने लैपटॉप में डाला। कुछ देर बाद स्क्रीन पर एक वीडियो खुला। उसके पापा कह रहे थे, अगर ये रिकॉर्डिंग किसी को मिले तो समझ लेना कि सच्चाई छुपाने की कोशिश की गई है। इस प्रोजेक्ट में शामिल हर शख्स को खरीदा गया है, सिवाय रौनक के। आर्या की आंखें भर आई। मतलब रौनक सच कह रहा था। उसी वक्त पीछे से किसी ने दरवाजा खोला और आर्या मुड़ी तो सामने था राजदीप खन्ना। वो ठंडी मुस्कान के साथ बोला, आर्या, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। आर्या कांपते हुए बोली, आपने मेरे पापा को मारा, है ना? राजदीप ने पास आते हुए कहा, तुम्हारे पापा ने जो कांड शुरू किया था वो उनके बस का नहीं था, मैंने बस उसे पूरा किया। आर्या पीछे हटने लगी, पर तभी रौनक वहां पहुंच गया और बोला, आज सच किसी फाइल में नहीं बल्कि तेरे चेहरे पर लिखा जाएगा, राजदीप। राजदीप ने बंदूक निकाल ली। तो चलो, आज वही दोबारा मरता है जिसने 5 साल पहले गलती से जिंदा बच गया था। रौनक और आर्या के चेहरों पर डर नहीं था, क्योंकि अब दोनों के पास था सच्चाई का सबूत। राजदीप की आंखों में अब कोई नरमी नहीं थी, सिर्फ क्रोध और ताकत का अजीब मिश्रण। उसने बंदूक उठाई और सीधे रौनक की तरफ निशाना साधा। रौनक ने तुरंत आर्या को पीछे खींचा। पीछे रहो! गोली की आवाज गैलरी में गूंजी। आर्या चौंक कर छुप गई, लेकिन उसने देखा कि रौनक ने गोलियों से बचने के लिए अपने शरीर को ढाल बनाया। हर गोली जैसे उनके बीच की दूरी को और गहरा कर रही थी। राजदीप ने फिर कहा, आज मैं सबूत मिटा दूंगा और तुम दोनों। पर तभी रौनक ने तेजी से लैपटॉप उठाया और पेन ड्राइव को प्लग इन किया। स्क्रीन पर सभी ईमेल, फोटोग्राफ और रिकॉर्डिंग सामने आ गई। राजदीप ने देखा तो गुस्से में चिल्लाया, ये सब किसने किया? आर्या ने हिम्मत करके कहा, ये सब मेरे पापा की तैयारी थी और हम इसे उजागर करेंगे। रौनक ने पलटा और लैपटॉप को हवा में उठाकर दीवार से टकराया। सभी सबूत केवल गैलरी के प्रोजेक्टर में दिखने लगे। राजदीप डर के मारे पीछे हट गया और तभी आर्या ने अपने साहस को इकट्ठा किया। वो उसकी आंखों में देखने लगी, जैसे कह रही हो, अब डर का समय नहीं, इंसाफ का है। रौनक ने उसकी तरफ देखा और धीमे से कहा, तुम तैयार हो आर्या? आर्या ने सिर हिलाया, हाँ, अब कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। राजदीप ने अंतिम बार गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन प्रोजेक्टर की चमक और सबूतों की रोशनी ने उसे डराकर पीछे धकेल दिया। गोली किसी को नहीं लगी, पर अब खेल पूरी तरह उलझ गया था। आर्या और रौनक ने एक दूसरे की तरफ देखा, न केवल प्यार की नजरें, बल्कि भरोसे और एक नई जंग की शुरुआत भी थी। गोली की गूंज के बाद गैलरी में सन्नाटा छा गया। राजदीप के चेहरे पर डर और गुस्सा एक साथ था। वो अब केवल अपने अतीत के डर से लड़ रहा था और आर्या और रौनक उसके सामने खड़े थे। रौनक ने धीरे से कहा, राजदीप, अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया। तुम्हारे सबूत सबके सामने हैं। राजदीप ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों क्या समझते हो? मैं सिर्फ तुम्हारे पापा की कंपनी के लिए नहीं आया था। मैंने हमेशा से अपनी ताकत बढ़ाई और अब तुम्हारी छोटी सी दुनिया में दाखिल हो गया हूं। मगर सच ये है कि तुम्हारे पापा ने मेरे अतीत के सबसे बड़े राज को खोज लिया था और इसलिए उन्हें मरना पड़ा। आर्या की आंखों में सवाल की आग थी,
कौन सा राज? राजदीप ने हंसते हुए कहा। तुम्हारे पिता को पता चला था कि मैंने बड़े निवेशकों के पैसों की चोरी की है और वह सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। अगर वो जिंदा रहते मैं उजागर हो जाता। इसलिए मैंने अपनी योजना बनाई और उन्हें इस हादसे में फंसा दिया। आर्या ने हिम्मत जुटाई। तो मतलब तुम्हारे सामने अब कोई भी डर नहीं दिखा सकता। लेकिन ये जानते हो तुम्हारे राज अब सबके सामने हैं। रौनक ने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ इशारा किया। ये वीडियो, ईमेल और फोटोग्राफ सब तुम्हारी नाकामियों का सबूत है। अब तुम किसी को धमका नहीं सकते। राजदीप की नजरें कंप्यूटर स्क्रीन पर टिक गईं। उसकी आंखों में न केवल गुस्सा बल्कि डर और शिकार होने का एहसास भी था। आर्या ने रौनक की तरफ देखा और धीरे से कहा, अब ये सिर्फ हमारा प्यार नहीं, हमारी लड़ाई भी है। रौनक ने हाथ थामा और कहा, हम साथ हैं और अब हम उसे सबके सामने उजागर करेंगे। लेकिन राजदीप ने अपनी आखिरी चाल चलने की ठानी थी। उसके पास अभी भी एक गुप्त सबूत और एक गुप्त खिलाड़ी था जो इस कहानी को और उलझा सकता था। राजदीप की आंखों में अब हताशा के साथ एक खतरनाक चमक थी। वो लैपटॉप की ओर झुका और अचानक एक गुप्त बटन दबा दिया। अचानक गैलरी के सारे दरवाजे बंद हो गए और पीछे के कमरे से एक अजनबी इंसान निकला। एक शख्स जिसकी शक्ल से ही डर का एहसास होता था और हाथ में उसके पास थी एक बड़ी सी फाइल। आर्या ने फुसफुसाते हुए कहा, रौनक, ये कौन है? रौनक ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ये वही खिलाड़ी है जो राजदीप की हर चाल में पीछे छिपा हुआ था। अब वो सामने है और ये हमारी लड़ाई और मुश्किल बना देगा। राजदीप ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, अब सिर्फ मेरा डर नहीं, तुम्हारा भी टेस्ट होगा। अगर तुम दोनों सच्चाई उजागर करना चाहते हो तो इसे मेरे तरीके से खेलो। शख्स ने फाइल खोली और उसमें आर्या के पिता की मौत, कंपनी के सारे राज और रौनक की तस्वीरें थीं। लेकिन एक पन्ने पर कुछ अलग लिखा था। यदि ये लोग सच्चाई उजागर करने आए तो उन्हें खतरनाक अंजाम भुगतना होगा। आर्या ने ठंडी सांस ली। तो मतलब ये लोग सिर्फ राजदीप नहीं, उसके पास और भी खिलाड़ी हैं। रौनक ने फुसफुसाया, अब सिर्फ प्यार ही नहीं, हमारी जिंदगी भी खतरे में है, लेकिन एक साथ हम इसे पार कर सकते हैं। आर्या ने आंखों में आग भरते हुए कहा, मैं डरती नहीं और आज हम ये सब उजागर करेंगे, चाहे जो भी हो। राजदीप ने हंसते हुए कहा, तो फिर खेल शुरू होता है। गैलरी में अंधेरा फैल गया और छिपे हुए खिलाड़ी ने एक कदम आगे बढ़ाया ताकि आर्या और रौनक को सच्चाई के सबसे खतरनाक मोड़ का सामना करना पड़े। गैलरी में अंधेरा और तनाव दोनों बढ़ गए थे। आर्या और रौनक अब सिर्फ राजदीप से नहीं बल्कि उसके छिपे हुए खिलाड़ी से भी जूझ रहे थे। शख्स ने फाइल उठाई और ठंडी आवाज में कहा, अगर तुमने ये सब उजागर किया तो दोनों का अंत यही होगा। रौनक ने कदम बढ़ाया, हम डरने वाले नहीं हैं। जो गलत है उसे उजागर करना हमारी जिम्मेदारी है। आर्या ने पीछे से रौनक का हाथ थामा, साथ हैं तो कोई भी खतरनाक खेल हमें रोक नहीं सकता। खिलाड़ी ने अचानक हमला किया पर रौनक ने तेजी से उसका हाथ पकड़ा और फाइल फेंक दी। आर्या ने मौके का फायदा उठाया और प्रोजेक्टर का स्विच ऑन कर दिया। जितना प्रकाश फाइल पर पड़ा उतना ही सच्चाई सामने आई। फाइल में छिपे रिकॉर्डिंग और ईमेल अब प्रोजेक्टर पर दिखने लगे। राजदीप और उसका खिलाड़ी दोनों डर गए क्योंकि अब सबूत साफ और सार्वजनिक थे। आर्या ने ठंडी आवाज में कहा, यह खेल अब खत्म है, अब सब जानेंगे कि कौन सही था और कौन गलत। रौनक ने थपकी देते हुए कहा, तुमने साहस दिखाया, बिना तुम्हारे ये संभव नहीं था। खिलाड़ी ने पीछे हटते हुए कहा, यह खत्म नहीं हुआ, अभी खेल की आखिरी चाल बाकी है। लेकिन आर्या और रौनक अब मजबूत थे, उनकी जोड़ी में प्यार और भरोसा पहले से गहरा हो चुका था। आर्या ने रौनक की तरफ देखा और मुस्कुराई, हमने पहले ही खेल जीत लिया है क्योंकि सच हमेशा सामने आता है। राजदीप की आंखों में अब हताशा और गुस्सा एक साथ था। वो जानता था कि अब केवल एक चीज उसे बचा सकती थी, एक आखिरी चाल। राजदीप अब पूरी तरह घिर चुका था। उसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों छलक रहे थे। उसने धीरे से कहा, ठीक है, अगर सबूत तुम्हारे हाथ में है तो एक आखिरी चाल मेरी तरफ से। आर्या ने साहस से पूछा, क्या चाल और किसके खिलाफ?
राजदीप ने हंसते हुए फोन उठाया। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। मैंने शहर के मीडिया और सभी अधिकारियों को फंसाने वाला एक दस्तावेज भेजा है, और अगर तुमने इसे रोकने की कोशिश की तो सब कुछ उल्टा पड़ जाएगा। रौनक ने फटकारते हुए कहा, तुमने भूल लिया कि सच्चाई अब हमारी तरफ है। राजदीप ने फाइलें और लैपटॉप पकड़ लिए और भागने की कोशिश की, लेकिन आर्या और रौनक ने मिलकर उसका रास्ता रोक लिया। आर्या ने कहा, तुम कितनी भी चाल चलो, अब तुम्हारा डर और ताकत काम नहीं आएगी। हम सबूत और सच्चाई को उजागर करेंगे। राजदीप ने आखिरी बार ठंडी नजर से देखा, तुम दोनों सिर्फ जीत नहीं बल्कि मेरी असली दुनिया को भी उजागर करोगे। सच की ताकत के सामने कोई खेल नहीं टिक सकता। आर्या और रौनक ने प्रोजेक्टर और फाइल्स की मदद से राजदीप की सारी चालें उजागर कर दी। राजदीप अब केवल हताशा में पीछे हट सकता था। आर्या ने रौनक की तरफ देखा और मुस्कुराई। देखा, रौनक, सच ने हमारी लड़ाई जीताई। रौनक ने जवाब दिया, और अब हमारी कहानी सिर्फ प्यार की नहीं बल्कि सच्चाई की भी मिसाल बनेगी। लेकिन राजदीप अभी भी गुस्से में था, और उसकी आखिरी चाल ने कहानी को एक नए और रोमांचक मोड़ पर ला खड़ा किया। राजदीप अब पूरी तरह गिर चुका था। उसने गुस्से में अपने हाथ कंप्यूटर और फाइलों पर मार दिए, लेकिन प्रोजेक्टर पर जो सबूत दिख रहे थे उन्हें कोई मिटा नहीं सकता था। आर्या ने साहस से कहा, तुमने जितनी भी चाल चली अब सब उजागर हो गई है। अब तुम्हारा खेल खत्म है, रौनक ने कहा, और ये सबूत सिर्फ हमारे पास नहीं, हमने इसे मीडिया और अधिकारियों को भी भेज दिया है। राजदीप की आंखों में डर और क्रोध दोनों साफ झलक रहे थे। वो जान गया कि अब ना तो भाग सकता है और न ही कोई अपने अपराधों को छुपा सकता है। तभी राजदीप ने आखिरी बार एक चाल चली। उसने एक गुप्त सुरंग खोलने की कोशिश की ताकि गैलरी छोड़कर शहर में छिप जाए, लेकिन रौनक और आर्या ने मिलकर उसे पकड़ लिया। आर्या ने फुसफुसाया, तुमने सोचा था कि तुम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हो, लेकिन प्यार और सच्चाई हमेशा जीतती है। रौनक ने हाथ पकड़कर कहा, अब तुम्हारा खेल खत्म है और हमारी कहानी बस शुरू हुई है। आर्या की आंखों में राहत और प्यार दोनों झलक रहे थे। रौनक ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, हमने सिर्फ सच्चाई को नहीं जीता, हमने अपने रिश्ते को भी मजबूत किया। आर्या ने हंसते हुए कहा, और अब कोई भी अंधेरा हमारे प्यार को छिपा नहीं सकता। लेकिन राजदीप की आखिरी चाल ने कहानी में एक नया ट्विस्ट छोड़ा था। उसने गुप्त डेटा को कहीं और भेजा था, जो भविष्य में आर्या और रौनक की लड़ाई को फिर चुनौती दे सकता था। राजदीप को पकड़ने के बाद भी रौनक और आर्या को पता चला कि कहानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि राजदीप ने गुप्त डेटा कहीं और भेज दिया था, जिसमें उसकी सारी चालें और कंपनी के अंदरूनी राज थे। आर्या ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, तो मतलब अब हमें ये सब वापस लाना होगा और इसे उजागर करना होगा। रौनक ने सहमति में सिर हिलाया, और इस बार कोई गलती नहीं होगी, हम पहले से तैयार हैं। दोनों ने शहर की उन जगहों का पता लगाया जहां राजदीप ने डेटा को सुरक्षित रखा था। हर कदम पर खतरा था, लेकिन दोनों की जोड़ी में प्यार और भरोसा पहले से मजबूत था। एक पुराने गोदाम में उन्हें डेटा की हार्ड ड्राइव मिली, लेकिन वहां राजदीप का एक सहयोगी इंतजार कर रहा था, जो उनके सामने खड़ा होकर बोला, अगर तुमने इसे उठाया तो कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हारे लिए खतरनाक होंगे। आर्या ने ठंडी आवाज में कहा, हम डरते नहीं, अब सच्चाई की लड़ाई बस शुरू हुई है। रौनक ने हाथ पकड़ा और कहा, हम साथ हैं और अब कोई भी हमें रोक नहीं सकता। दोनों ने मिलकर डेटा को सुरक्षित बाहर निकाला। आर्या ने लैपटॉप पर फाइलें खोली और देखा कि राजदीप और उसके सहयोगियों की सारी चालें अब सार्वजनिक हो सकती थी। इस बीच रौनक ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो आर्या, हमने न केवल सच्चाई को पाया बल्कि हमारे प्यार को भी और मजबूत बनाया। आर्या ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, हाँ, अब कोई अंधेरा हमें अलग नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही उन्होंने राहत की सांस ली, सिस्टम पर एक नया मैसेज आया, खेल अभी खत्म नहीं हुआ, अगला कदम तुम्हारे दिल को आजमाएगा। आर्या और रौनक ने एक दूसरे की ओर देखा, और अब उन्हें पता था कि इस कहानी में रोमांस और थ्रिल का असली ट्विस्ट अभी बाकी था। गुप्त डेटा सुरक्षित होने के बाद आर्या और रौनक थोड़ी देर के लिए थक कर बैठ गए, लेकिन सिस्टम पर जो नया मैसेज आया था
खेल अभी खत्म नहीं हुआ, अगला कदम तुम्हारे दिल को आजमाएगा। आर्या ने रौनक की तरफ देखा, थोड़ी मुस्कान और थोड़ी चिंता के साथ। लगता है ये खेल सिर्फ सच्चाई की नहीं, हमारे प्यार की भी परीक्षा ले रहा है। रौनक ने हाथ थामा और कहा, तो चलो साथ में इसे पार करते हैं। अब हम सिर्फ लड़ाई नहीं, प्यार भी जीताएंगे। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और जैसे ही हाथ जुड़े, रोमांस की नमी और भरोसे की गर्माहट महसूस हुई। लेकिन तभी एक और रहस्य सामने आया। डेटा में छिपा हुआ एक पुराना ईमेल मिला, जिसमें लिखा था, आर्या की मदद से रौनक के जीवन में कुछ खतरे होंगे, पर यही खतरे उन्हें सच्चाई और प्यार के असली महुआ सिखाएंगे। आर्या ने पूछा, तो मतलब ये खतरा सिर्फ राजदीप से नहीं, कुछ और भी है जो हमारा सामना कराएगा? रौनक ने गंभीरता से कहा, हाँ, और हमें तैयार रहना होगा। लेकिन अब डर की जगह सिर्फ हमारी जोड़ी का विश्वास है। दोनों ने शहर के ऊपर की छत पर कदम रखा। हवा में रोमांस की मिठास थी और साथ ही खतरे का हल्का एहसास भी। आर्या ने कहा, देखो रौनक, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, हमने अब तक हर लड़ाई साथ जीती है। रौनक ने मुस्कुराते हुए कहा, और अब हमारा प्यार ही हमें हर खतरे से बचाएगा। लेकिन ईमेल का अंतिम हिस्सा पढ़ते ही उनका दिल तेजी से धड़क गया। असली ट्विस्ट अभी सामने आना बाकी है। कोई जिसे तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, वही सबसे बड़ा रहस्य छुपा सकता है। आर्या और रौनक ने एक दूसरे की आंखों में देखा और समझ गए कि फिनाले में सबसे बड़ा ट्विस्ट उनका इंतजार कर रहा है। अंतिम मोड़ आ गया था। राजदीप और उसके सहयोगियों की सारी चालें उजागर हो चुकी थीं, लेकिन ईमेल में लिखा था कि जो तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा दिखाता है, वही सबसे बड़ा रहस्य रखता है। आर्या और रौनक शहर के पुराने गोदाम में पहुंचे, जहां राजदीप के पास अंतिम डेटा था। राजदीप ने घबराते हुए कहा, अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और तुम खुद को बचाने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन तभी उस गुप्त खिलाड़ी ने खुद को सामने किया और सामने आया। आर्या का अपना दोस्त, जिसे वह सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। वो वही था जिसने राजदीप के लिए डेटा छुपाया था। आर्या के दिल में शौक और दर्द एक साथ उमड़ आया, लेकिन रौनक ने उसे संभाला। आर्या, डर मत, अब हम साथ हैं। प्यार और सच्चाई से बड़ा कोई हथियार नहीं। आर्या ने गहरी सांस ली और दोनों ने मिलकर अपने दोस्त को रोकने की ठानी। रौनक ने कहा, अब तुम्हारी हर चाल बेअसर है राजदीप, और तुम्हारे साथ वाला भी। आर्या ने कंप्यूटर स्क्रीन पर अंतिम बटन दबाया। सभी डेटा तुरंत मीडिया और अधिकारियों तक पहुंच गया। राजदीप और उसका सहयोगी अब बस भाग सकते थे, लेकिन दोनों के सामने पुलिस और मीडिया का पूरा जाल तैयार था। राजदीप ने हताशा में आखिरी बार देखा, तुम दोनों ने मेरी सारी योजनाएं नाकाम कर दी। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, और अब सिर्फ सच्चाई और प्यार बचा है। रौनक ने उसे गले लगाया। हमने न केवल हर खतरे को मात दी, बल्कि अपने प्यार को और मजबूत किया। आर्या की आंखों में खुशी और राहत दोनों थीं। उन्होंने देखा, शहर में सच उजागर हो चुका था। राजदीप और उसके सहयोगियों को पकड़ लिया गया था। अंत में दोनों छत पर खड़े होकर एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। हवा में रोमांस की मिठास थी और उनके दिलों में विश्वास। सच्चाई और प्यार हमेशा जीतते हैं। The end.